वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज है तारीख 15 जुलाई 2019 और 15 जुलाई 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आज हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हमारी नई करंट अफेयर की श्रृंखला है जिसमें हम कुछ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आपके साथ शेयर करेंगे और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये करंट अफेयर आप रिवीजन करते हैं और डेली बेसिस पे आप देखते हैं, डेली करंट अफेयर का या हमारे करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, तो ये आपकी वनडे से लेके पीसीएस एग्ज़ाम तक के लिए खासा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल से रूबरू होते रहें और आपको एक बेहतर कंटेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अपना शुरू करते हैं करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2026 BWF चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? कौन देश द्वारा मेज़बानी की जाएगी? तो ये मेज़बानी दोस्तों भारत के द्वारा ये मेज़बानी की जाएगी। BWF चैंपियनशिप ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है। बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी 2026 में भारत करेगा। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं तो लिखा है, हाल ही में किस राज्य ने लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती किया है? लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो ये दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि लेमरू हाथी अभयारण्य कहाँ है। तो ये लेमरू हाथी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो यशपाल शर्मा 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें हमारे टीम का हिस्सा थे, हमारे क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और ये क्रिकेट से संबंधित हैं। इनके इसके बाद ये काफ़ी दिनों तक चयनकर्ता भी रहे, एम्पायरिंग भी इन्होंने की है और खासा समय तक जिए और 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हाल ही में कौन सा राज्य है जिन्होंने ओलंपिक पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश ने ओलंपिक में पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये 6 करोड़ रुपए उन्हें दिए जाएंगे जो गोल्ड मेडल जीतेंगे। गोल्ड मेडल जीतने वालों को 6 करोड़ रुपए दिया जाएगा। सिल्वर मेडल जीतने वाले के लिए 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों के लिए 2 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में BSK साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो BSK साहित्य पुरस्कार से PNN पिल्लई को सम्मानित किया गया है। BSK साहित्य पुरस्कार से साहित्यकार NN पिल्लई को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मथुरू अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो मथुरू अभियान केरल राज्य द्वारा चलाया गया है। ये केरल राज्य द्वारा मथुरू अभियान चलाया गया है जिसमें गर्भवती महिलाओं का सही तरीके से और एक केंद्र में स्पष्ट रूप से टीकाकरण किया जा सके। इसके अलावा आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष चावल की कृषि शुरू की है? तो हाल ही में अंतरिक्ष चावल की कृषि चीन के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। चीन ने अंतरिक्ष चावल की कृषि शुरू की है, चूँकि पूर्व में चीन द्वारा चावल की प्रजाति को अंतरिक्ष में ले जाया गया था और वहाँ से कुछ वापस कई वर्षों के बाद वापस लाया गया और उसी चावल की कृषि शुरू कर रहा है चीन। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष चावल की कृषि किस देश द्वारा शुरू की गई है? तो चीन के द्वारा शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी नामक पुस्तक
अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। ये एक बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसे आप स्टार बना के अगर नोट करेंगे ये, तो आपके एग्जाम के लिए खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपाजे शिनप्पा राय का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हाल ही में संपाजी शिनप्पा राय का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह यक्षगण क्षेत्र से संबंधित थे। यानी कि यक्षगण एक डांस है, डांस फॉर्म है। ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का डांस फॉर्म है और ये इसी से संबंधित है और यक्षगण का डांस इनके द्वारा किया जाता था। तो संपाजी शिनप्पा राय का निधन हो गया है, वो यक्षगण डांस से संबंधित थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हाल ही में मध्य एशिया के किस देश ने इजराइल में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है? तो अपने दूतावास का उद्घाटन अभी हाल ही में यूएई द्वारा किया गया है। चूँकि दोस्तों अभी तक इन्होंने नहीं किया था, ये अपने धार्मिक प्रथाओं के वजह से इन देशों में तकरार चल रहा था। अभी हाल ही में हमने देखा है कि मिस्र ने, जॉर्डन ने और यूएई ने, जितने भी मध्य एशिया के देश हैं, अब धीरे धीरे सभी इसराइल के साथ व्यापार, सांस्कृतिक संबंध, रक्षा सहयोग में अब भागीदारी बढ़ा रहे हैं और आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने धार्मिक रूढ़िवादियों और रीति रिवाजों के चलते अपने रिश्तों को खराब न होने देने का संकल्प लिया है और आगे आने वाले समय में वो एक बेहतर सहयोग से अपने आर्थिक क्षमताओं का दोहन करने वाले हैं। तो ये था दोस्तों हमारा करंट अफेयर। आपको कैसा लगा करंट अफेयर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें हमारी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।